अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। तो आज हम लोग गए थे मॉल। हमारे घर के पास एक न्यू मार्केट खुली थी। मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का आगाज़ करते सबसे पहले मैं मार्केट में गई। मुझे वहाँ पे बुलडक के डिफरेंट फ्लेवर्स दिखे। तो उसमें से मैंने एक ये बुलडक का एक 2x स्पाइसी ट्राई लिया क्योंकि मैंने ये वाला ट्राई नहीं किया था, बाकी मैंने सारे फ्लेवर ट्राई किए थे। दैन उसके बाद मैं गई ब्रश वाले सेशंस में क्योंकि मेरा जो हेयर ब्रश था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ले लूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये ब्लैक वाला ले लेती, बिकॉज इसके साथ दूसरा वाला ब्रश भी था जो हेयर ड्राई में काफ़ी काम आता है। तो फिर मैंने ये वाला ब्रश ले लिया और ये काफ़ी अच्छा भी था। दैन उसके बाद मुझे ये कुछ हेयर एसेसरीज दिखी, बट मैं ये लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। दैन उसके बाद यहाँ पे इतनी क्यूट सी डॉल्स थी, इनके ड्रेस इतने प्यारे थे। तो फिर उसके बाद में और मेरा छोटा भाई हम लोग गए स्नैक्स वाली साइड पे स्नैक्स देखने, क्योंकि हम लोगों को बस स्नैक्स चाहिए थे। तो मेरा भाई पता नहीं क्या चेक कर रहा था बॉक्स को उठा के। फिर उसके बाद हमने लिए आइस पॉप्स। फिर उसके बाद अभी भी हमें और स्नैक्स चाहिए थे, तो फिर हम ऐसे ही ढूंढते रहे। तो हमें आइस पॉप के अलावा कुछ और स्नैक्स समझ नहीं आ रहे थे। दैन उसके बाद मैं गई ये इस साइड पर, ये चॉकलेट लिपस्टिक्स थी, मेरी बचपन से फेवरेट थी। देन उसके बाद मैं गई परफ्यूम वाले सेशन में। वहाँ पे मुझे एक ये ऊद की परफ्यूम दिखी और जिसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग लेना चाहें तो आई रिकमेंड यू, आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस थी। फिर मैंने ये परफ्यूम ट्राई करी क्योंकि बहुत अच्छी थी। दैन उसके बाद हम लोग गए टिश्यू के बॉक्सेस देखने। मेरी मम्मा को टिश्यू का बॉक्स समझ ही नहीं आ रहा था। दैन उसके बाद वो एक स्टोरेज बॉक्स देखने लगी उनके ड्रेस से मैच करता हुआ, बट उन्हें फिर भी ये समझ नहीं आया, एज़ यूजुअल देसी अम्माओं की तरह। दैन उसके बाद हम बखूर वाली साइड पे गए। अच्छा, अरेबियन कंट्रीज़ का ये है कि आप कहीं पे भी मार्केट वगैरह में जाएँ, किसी स्टोर वगैरह में जाएँ, आपको हर जगह बखूर वाले स्टैंड्स मिलेंगे। और ये वाला बखूर वाला स्टैंड बहुत क्यूट लग रहा था, और एज़ इट इज़ मेरे पास एक ऐसा था। फिर उसके बाद हम गए मार्केट जग लेने। ये जग हम स्पेशली मार्केट में देखने गए थे। तो मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज़ ये जो था ना बहुत लाइट सा था। तो मेरी मम्मा ने कहा आराम से टूट जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेना। बट उनको मैंने काफ़ी फ़ोर्स करने की कोशिश की, मम्मा ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छा है। बट जब एक बार रिजेक्ट हो गया मतलब हो गया रिजेक्ट। देन उसके बाद ये हमने नहीं लिया, ये हमने वापस रख दिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे और भी कुछ समझ नहीं आया मेरी मम्मा को ना मुझे समझ आया, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग थे नॉर्मल से ही थे, बस यही वहाँ पे ड्रग पड़े हुए थे। देन उसके बाद हम लोग केटल लेने गए थे। मुझे जग और केटल दोनों सेम ही कलर में पसंद आए थे। तो केटल देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वीडियो में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मेरी अम्मा ने ये भी देखा और उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज शी सेड कि बहुत ज़्यादा लाइट है, ये टूट जाएगा आराम से। फिर उसके बाद इस जग को रिजेक्ट करने के बाद ये जो नीचे रेड वाला पड़ा है, मेरी मम्मा कहती ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इतना ओल्ड स्टाइल है ना, बस ना ही पूछो। फिर उसके बाद मम्मा कहती मेटल की केटल ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग बारबेक्यू वगैरह पे भी जाते हैं तो मेटल की केटल काम आती है। तो तो फिर एक ये वाली समझ आ रही थी और एक ये वाली समझ आ रही थी। तो ये वाली जो थी थोड़ी भरी केटल थी, बिकॉज हम लोग जैसे फैमिली पूरी बारबेक्यू जाती है तो भरी केटल लेना ज़्यादा बेहतर था। फिर हम लोगों ने भरी वाली केटल ली, और इस केटल को भी मेरी अम्मा ने सही से जज किया कि लेनी या नहीं लेनी, टूट ना जाए कहीं। बट उनको फिर ये केटल थोड़ी समझ आ गई, दैन हमने ये केटल ले ली। अच्छा, वैसे मुझे स्टारबक्स के कप इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस मार्केट में इतने यूनिक स्टाइल के स्टारबक्स के कप थे ना, अगर स्टारबक्स बायकॉट ना होता तो आई एम 100% श्योर कि मैंने एक दो तो कप लाजमी लेने थे। दैन उसके बाद यहाँ पे जो कप्स थे इतने कलरफुल थे, ऐसा लग रहा था एक कप से कम शादी के कपड़े ज़्यादा हैं। और फिर यहाँ मेरी अम्मा ने ये 2 स्पून्स लिए, और ऊपर से मेरी ये छोटी बहन बैग्स पसंद करते हुए। अच्छा, इसके पास ऑलरेडी सेम ऐसे बैग भी है, लेकिन फिर भी इसे बैग चाहिए था। फिर मैंने इसके बैग जो थे इसे पकड़ के रख दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटी बहन ने कहा सही इस्तेमाल करते हुए वापस ले लिया। दैन इसके बाद यहाँ पे कोई ग्रोसरी चल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ मैं स्टेशनरी वाले सेशन पे आई। फिर ये मुझे कैनवस कुछ पसंद आ गया था, लेकिन ये कैनवस इतना भरा था। और फिर एक ये छोटा वाला भी था, बट मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया था कि मैं इनके ऊपर क्या बनाऊँ। दैन उसके बाद मैं आई बुक्स वाली साइड पे, जहाँ पे मुझे ये 200 पेजेस वाली एक पर्पल कलर की बुक समझ आई। अरे मुझे जो बुक्स चाहिए थी वो सिंगल लाइन वाली चाहिए थी, ना प्लेन वाली चाहिए थी। तो
फिर मुझे एक ये भी बुक समझ आई तो मैंने ये दोनों ही ले ली क्योंकि दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन उसके बाद फिर मैंने अपने भाई के लिए भी बुक्स ली। फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी प्यारी गिफ्ट बकेट्स वगैरह थी। अच्छा, अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा आप किसी को क्या देना तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, आप इजीली ये बकेट दे सकते हैं हम किसी को, गिफ्ट बास्केट वगैरह। फिर उसके बाद ये गार्नियर का जो ये मेकअप रिमूवर था, ये मैं ऑलरेडी 2 टाइम परचेज़ कर चुकी हूँ और आज तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ये ऐसे ख़राब हो के जाता है। फिर उसके बाद आई मैं जूस वाले सेशन में, मैंने अपने छोटे-छोटे क्यूट से 2 बहन-भाइयों के लिए विमटो लिया। अच्छा, एक गुड। फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए ये रानी जूस लिया मैंगो फ्लेवर में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ इसके अंदर मैंगो के चंक्स होते हैं। अच्छा, मुझे जो ऑयल चाहिए था वो वाला मुझे ऑयल मिला नहीं। अच्छा, मुझे इसी ब्रांड में ना एलोवेरा वाला चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग कंप्लीट की, हम काउंटर पे आ गए। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक का भी लिंक है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। ओके, बाय बाय।